नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बागबेड़ा के नागाडीह गांव में सन्नाटा पसरा है। 18 मई को हिंसक भीड़ ने जुगसलाई के रहने वाले 2 भाइयों सहित 3 युवकों को मार डाला था। एक अफवाह ने उनकी जान ले ली। पुलिस प्रशासन अब आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अपराधी फरार है पूरा गांव और पसरा हुआ है सन्नाटा। बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा के नागाडीह गांव में अपने ऊपर कलंक कथा लिख चुका है। शायद वो कलंक कभी न धुले। एक अफवाह के चलते राक्षसी भीड़ ने 3 लोगों को मौत के हवाले कर दिया और अब खुद को बचाने के लिए गांव वाले फरार हैं। ये वही गांव नागाडीह है जहां हिंसक भीड़ ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना इलाके के नागाडीह गांव में एक सप्ताह बाद भी सन्नाटा पसरा है। ठीक वैसे ही जैसे तूफान के बाद शांति व्यवस्था हो जाती है, लेकिन तब तक तूफान बहुत कुछ नुकसान कर चुका होता है। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी लोग डरे सहमे देखे जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वो फरार है, गायब है। पूरा गांव रातों रात न जाने कहां चला गया है। अपराधियों को खोज रही पुलिस मौजूद है। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमको निफ्टी करने वाले हैं, निफ्टी करके घर आए थे और कुछ हल्ला हुआ तो उसके बाद ही हमको घर से निकले। ऐसा जैसे मारे वैसे मारना चाहिए? जोर से बोलिए। नहीं, वैसे मारना नहीं चाहिए। पहले बात करो, बात को समझो। वहीं जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया कि गांव के सभी घर में ताला लगा हुआ है, तो उनका जवाब सुनिए। ये बात से देख रहे हैं पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ, कई घर में ताला बंद है। क्या है मामला? इसके मामले में जानकारी नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं रहता है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसेवा के राजनगर में 7 लोगों की हत्या मामले को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान अपनी पूरी टीम के साथ दोनों जिले के ऊपरी अधिकारियों से मामले की जानकारी लेने पहुंचे। घटना जो घटी है दुखद है और उस पर आयोग की ओर से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। और गांव वालों ने जो समस्याएं हम लोग के नज़र में रखी, तत्काल हम लोगों ने वहां पर एसडीओ साहब भी थे और डीसी साहब थे कि वहां सुरक्षा, जब तक कि वहां सही ढंग से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है तब तक उस गांव का सुरक्षा नहीं हटाई जाए। अफवाह की जहर ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 लोगों की जान ले ली। भीड़ इतनी हिंसक भी हो सकती है, ये कल्पना से परे है, लेकिन ये सच है। जरूरत है पुलिस पूरी तरह सतर्क रहे और लोग भी अफवाहों के पीछे न भागे, वरना यूं ही जिंदगियां खत्म होती रहेंगी। न्यूज़ इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला ज़बी। हमारे संवाददाता लाला ज़बी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। लाला ज़बी, अफवाहों की आग तो बुझा दी गई, पर उसके बाद जो नुकसान हुआ उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल दीपक, ये जो घटना के बाद यानी जो 18 मई को घटना घटी थी, उसके बाद आज भी उस गांव में सन्नाटा पसरा है। गांव के लोग चले जा रहे हैं। 21वीं सदी की नई तकनीक ने झूठी अफवाह के माध्यम से भोले भाले गांव के लोगों को हथियार बनाकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस गांव में कभी किसान हल जोतकर लोगों के लिए अनाज पैदा करते थे, उसी गांव में आज सन्नाटा पसरा है। इस अफवाह ने कई जिंदगी तो उजाड़ दी और कई को बेघर भी कर दिया। वहीं पे पुलिस वहां पे है और वहां के जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार वाले हैं, उनका कहना है कि अभी हमें काफी डर लग रहा है। जहाँ आसपास के जितने लोग भी हैं उनका भी कहना है कि पूरा जो है बस्ती है वो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पे। यहाँ तक कि सभी रातों रात लोग कहाँ चले गए इसे सभी को भी पता नहीं है। वहीं पे पीड़ित परिवार के लोग का कहना है कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं
और लेकिन पुलिस वहाँ पे मुस्तैद है। दीपक जी लाला ज़बी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी का अब क्या फायदा? अब तो लोग खुद डर कर घर छोड़ के फरार हैं, घरों पे ताले लटके हुए हैं। मुस्तैदी तो उस वक्त दिखनी चाहिए थी जब इस तरह की खबरें आई कि अफवाहों की वजह से हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से दीपक घटना के 6 दिन भी बीत गए हैं, वहाँ पे लोग डरे सहमे देखे जा रहे हैं। तो ये अब जहाँ पुलिस अब वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है और पुलिस अधिकारी वहाँ पे एकदम काफी मुस्तैद दिख रहे हैं, वही अगर मुस्तैदी वो 18 मई को दिखा देते तो इस तरह की बातें सामने नहीं आती। लोग आज घर से बेघर नहीं होते और ये वो मोहल्ला आज भी वैसे खुशहाल बना रहता जहाँ पे लोग अनाज पैदा करते, खेती कर करके किसी तरीके से अपना जिंदगी गुजर बसर करते थे और आज वो लोग बेघर हुए हैं। तो इस तरह से गांव में सन्नाटा पसरा है। लेकिन लाला ज़बी, अल्पसंख्यक आयोग की एक टीम भी इलाके में गई, लोगों से बातचीत की, सबके सामने ये बातचीत हुई, क्या कुछ पूछा गया और किस तरह के जवाब मिले टीम को? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के राजनगर में जो 7 लोगों की हत्या मामले को लेकर राज्य के अल्पसंख्यक आयोग की टीम यहाँ पे पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है कमाल खान ने अपनी पूरी टीम के साथ दोनों जिले के ऊपरी अधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं। वहीं भी लोगों का कहना कि जहां तक जो ये गलत हुआ है उसे किस तरह से उसे ठीक किया जाए, तो ये सब अभी है कि पहले जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा कि पीड़ित परिवार को मुआवजे कितने मिलने चाहिए। वहीं आज जो है आजसू पार्टी के भी प्रतिनिधि आए थे वहां पे और उन्होंने 15 लाख रुपए पीड़ित परिवार के को मुआवजे देने की बात कही और ये भी कहा है कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि जो भी है ना ये जो मामला है वो हाई टेंशन मामला बताया जा रहा है कि ये जो छोटी मोटी बात नहीं है, एक अफवाह के जरिया इस तरह की घटनाएं घट जाती है, एक नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस जो है इस पे चुप बैठी हुई है। इसीलिए इनका कहना है कि जो पीड़ित है उन्हें हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें मुआवजे मिलने चाहिए, साथ साथ नौकरी भी मिलनी चाहिए। जी लाला ज़बी, अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने जो जांच पड़ताल की है वो अपनी रिपोर्ट तो सौंपेगी ही, लेकिन इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का भी कोशिश किया गया है। क्या वाकई में कुछ ऐसी बातें अल्पसंख्यक आयोग की टीम को भी मिली है? बिल्कुल दीपक, इस तरह की अभी जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के लोग ने खुले नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है कमाल खान जो है अध्यक्ष है, उन्होंने मीडिया से बात की है। उनको कहना है कि जो भी इसमें शामिल है उन्हें यानी उसे जो भी गलत है उसका अभी जांच हो रहा है और अभी तक किसी भी तरह का वो लोग अपनी बातें को पुष्टि नहीं की है, मीडिया के सामने पुष्टि नहीं की है। लेकिन उनका कहना है कि जहां तक ये गलत हुआ है, कहां से ये जो अफवाह फैला है उसे लोग ढूंढा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहीं पे कई लोगों की तो बने रहिए हमारे साथ। लाला ज़बी, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। राजीव जी, अब तक झारखंड के लिए चिंता का विषय तमाम मुद्दों के साथ ही ये भी था कि अशिक्षा की वजह से, अंधविश्वास के कारण कई लोग असमय मौत का शिकार हो रहे हैं, कई लोगों की हत्या कर दी जा रही है अंधविश्वास में, अब अफवाह भी उसमें जुड़ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये घटना बहुत हृदय वितारा घटना है और इससे झारखंड शर्मसार हुआ है। झारखंड की जो छवि दुनिया में आई है, कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक चूक का नतीजा हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार 2 मई से इस प्रकार की घटनाएं उक्त प्रमंडल में घटना चालू हो गई थी, बावजूद उसके वहां बैठे आला अधिकारी, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, कैबिनेट मंत्री का भी गृह जिला है, बावजूद उसके लगातार कई प्रखंडों में इस प्रकार की वारदातें हुई और 2 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक 18 हत्याएं होगी और एक दिन में 2 बड़ी घटनाएं हो गई और कई घटनाओं में पुलिस की मौजूदगी के समक्ष इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो निश्चित रूप से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आखिर इस प्रकार से निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं राज्य का माहौल खराब करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, राजीव जी जिस तरह से बता रहे हैं ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही वो निहित स्वार्थ की भी बात कर रहे हैं, तो किस तरह का स्वार्थ हो सकता है इस घटनाओं में? आम लोगों की जान लेकर कोई अपने किस तरह के स्वार्थ की सिद्धि की उम्मीद करता है? देखिए, जो घटनाएं घटित हुई हैं विगत 17-18 दिनों में 14-15 लोगों की हत्या हो जाती है, वो भी कोल्हान प्रमंडल, पूरे प्रमंडल में, जहां से कई एक कद्दावर नेता बिलोंग करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं के हैं, मुख्यमंत्री हैं। चुस्त दुरुस्त होने चाहिए प्रशासन, ऐसा लोगों का मानना है कि जहां से भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां का प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता है। मगर क्या मॉनिटरिंग है, क्या सिस्टम है, क्या पुलिसिंग है कि लगातार 17-18 दिन तक ये घटनाएं होते रहती हैं और उन्हें होते रहने दिया जाता है। एक साथ 4-4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, पुलिस प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई। अंधविश्वास, अफवाह, ये सभी इनके पीछे कारण थे। तो क्या कौन जवाबदेह है? कौन? पूरी सरकार संवेदनहीन नजर आई इन मुद्दों पर। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई कवायद नहीं, और प्रशासन के आंख के नीचे उनके सामने इस तरह की बर्बर घटनाएं घटित होना एक सभ्य समाज में कलंक के समान है। जी मनोज जी, क्या आपको भी इसमें साजिश की बू आती है? देखिए, साजिश तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि उसमें जो हताहत होते हैं, जो शिकार होते हैं उसमें कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं जो कमजोर तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश या कुछ न कुछ स्वार्थ किसी का लिप्त है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी सम्मिलित है, जिनकी भी संलिप्तता नजर आती है, उसको उजागर करना तो पुलिस प्रशासन का काम है और उन लोगों से हम उम्मीद करेंगे। लेकिन आप एक 4 माइनॉरिटीज को लेके आप बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, पूरा पुलिस प्रशासन है, वहां कई एक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किन्हीं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये क्या है? कानून का मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। ये तो फिलहाल गिरफ्तारियां तो हो रही है, नामजद आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल राजीव जी, अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी जांच करने पहुंची है, रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। क्या लगता है किस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए ये, और क्या हो सकता है? घटना है उसको लेकर के सरकार की संवेदनहीनता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अल्पसंख्यक आयोग की टीम गई, अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। कई चेहरे ऐसे हैं जो इस घटना को जब अंजाम दिया जा रहा था तो वहां फिल्म बना रहे थे उसका। अब बावजूद आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं सुनिश्चित हुई? राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके भी जो बयानात आए हैं, कहीं ना कहीं इस घटना को एक प्रकार से दूसरा रंग देने का प्रयास किया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को, जहां एक भी बच्चा चोरी का इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी थाने में कोई FIR नहीं कराई गई, बावजूद उसके 2 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक लगातार घटनाएं घट रही हैं और प्रशासन चैन की बंसी बजा रहा है। और जब बड़ी घटना हो जाती है तो कोरम पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार के कई दल जा रहे हैं। आज तक जो दोषी पदाधिकारी थे, क्या उनको दंडित किया गया? क्या जिनके जिम्मे ये कार्य था इस प्रकार की इस घटना को रोकने का? कोई कार्रवाई नहीं की गई सरकार के स्तर पर। ये बहुत ही गंभीर विषय है और संवेदनहीनता का परिचायक है। जी राजीव जी, जिस तरह की आप संभावनाएं जता रहे हैं और इशारों में कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अफवाह वाली बात है यही अफवाह है और पीछे कुछ और हकीकत? अब इसका जांच का जिम्मा तो जिनके जिम्मे सरकार चलाने का जिम्मेवारी राज्य की जनता ने दिया है और चुनिंदा सरकार है, सबका साथ सबका विकास का दावा तो करती है, लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? और सबसे बड़ी बात मनोज जी ने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का प्रमंडल हो और जो एक राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां से आते हैं, कई कद्दावर नेता वहां से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वहां से आते हैं और वहां लगातार मुख्यमंत्री जी का जाना आना होता रहता है, प्रदेश अध्यक्ष जी का जाना आना होता रहता है। बावजूद उसके प्रशासन की सुस्ती का सबब कहीं ना कहीं इशारों में आपको समझना होगा कि जो एक कुचक्र चल रहा है इसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और बाद के दिनों में जो कैबिनेट मंत्री जो है वहां से जीत करके आए हैं जमशेदपुर पश्चिमी से, उनके बयान को भी आप देखिए कि आखिर इस बयान का सबब क्या है।
जी मनोज जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है इन घटनाओं में, तो क्या ये संभावना बन रही है कि अफवाह इस वजह से फैलाया गया कि सांप्रदायिक रंग न दिया जाए इस वारदात को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो, एक कमेटी गठित करके हो, बल्कि कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठन करके तो इसका पर्दाफाश हो पाएगा। मुझे जो लगता है, आम आदमी को है आज के डेट में, कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो आज सत्ता पर काबिज हैं, उनके इशारे पर, उनके हिसाब पर तो एक गोलबंदी करने का प्रयास तो नहीं है कि सामाजिक गोलबंदी हो, दो वर्ग, दो समुदाय दो पक्ष में बढ़ जाए, एक पक्ष का लाभ उनको मिले, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कुकृत्य कर सकते हैं। ये राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अपना जनाधार खिसकता देखकर किसी तरह का एक कुकृत्य कर सकते हैं, हथकंडा अपना सकते हैं। इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग पीछे थे। आज आप देखेंगे, आप व्हाट्सएप उठाकर देख लीजिए, फेसबुक उठा के देख लीजिए, इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, इस तरह के घिनौने करतूत किए जाते हैं, जिससे कि आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, सामंजस्य बिगड़े और पूरे समाज का माहौल दूषित हो, और कोई कार्रवाई नहीं होती इस सरकार के द्वारा। लेकिन मनोज जी, विपक्ष की ओर से क्या प्रयास होते हैं कि हालात बेहतर हों और ये जो सांप्रदायिक माहौल दूषित करने की कोशिश की जा रही है उसे रोका जा सके? देखिए, मैं बता दूं, राजनगर में जो घटना हुई थी, 4 लोग की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, उस पर हमारे नेतृत्व ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया। वहां के हमारे कद्दावर नेता चंपाई सोरेन जी अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई कि वो गांवों में बैठकर जागरूक करें लोगों को, और पंचायत वाइज बैठक करें पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए, और इस तरह के अफवाहों से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए, और सभी लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास किए जो हम लोग कर सकते थे। इसके बाद की कार्रवाई तो प्रशासन को, सरकार को करनी है। तो जो हम लोग कर सकते थे इस समाज को जलने से बचाने के लिए, लोगों को जान माल की रक्षा के लिए, वो हम लोग बखूबी कर रहे हैं। और यही निर्देशन हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का, गुरु जी का है कि झारखंड में किसी भी कीमत पर आग नहीं लगनी चाहिए। आपस में जो भाईचारा बना हुआ है, जिसको तोड़ने का प्रयास कुचक्र ये सरकारी दल कर रहे हैं, उससे हम लोगों को बचना है, और इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम हम लोग करते हैं। जी, हमारे संवाददाता लाला ज़बी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लाला ज़बी, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब उन इलाकों में जहां लोगों की मौत हुई अफवाहों की वजह से, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी? दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो गांव है वो सन्नाटा है, यहाँ राजनगर की भी बात करें, यहाँ जो सराय बागबेड़ा की भी बात करें, तो ये जगह पे एकदम बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे अब उम्मीद करना वहाँ पे पटरी, यानी जिंदगी फिर से पटरी पे आएगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी काफी समय लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घर से ताला लगा करके भाग गए हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी बहुत काफी समय लग सकता है फिर से वैसी जिंदगी बनाने में, तो अभी अब मुश्किल है। दीपक जी, राजीव जी, क्या कोशिश हो सकती है, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को या फिर सरकार को, ताकि ये दहशत का माहौल खत्म हो? बिल्कुल, इस पर सरकार को आगे आकर के जिस प्रकार से शांति समितियों की बैठक होती है, एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो जिससे समाज में विश्वास कायम हो। जो गंगा जमुनी तहजीब हमारा इतिहास रहा है, उसे वर्तमान में किस प्रकार से परिणत किया जा सके, इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल उलट हो रहा है, और खास करके सत्ताधारी दल के नेता के द्वारा जो बयानात आ रहे हैं, या सोशल मीडिया के आप पोस्ट को उठा करके देख लेंगे, जिस प्रकार से इस घटनाओं का चित्रण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज में भरोसा कायम करने के जगह में एक विभेद पैदा कर रहा है, एक विघटन पैदा कर रहा है, और यही कारण है कि आज लोग वहां से पलायन कर गए हैं। तो इस विश्वास को कायम करने की जिम्मेवारी भी सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों में है, प्रशासन के लोगों में है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्थानीय स्तर पर समितियां रहती हैं, प्रशासन के पास सारी व्यवस्था रहती है, उसका उपयोग यदि पहले भी किया गया होता तो इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना शायद वहां नहीं घटती। लेकिन देर आए दुरुस्त शायद, अभी भी जांच के साथ साथ समाज में विश्वास का वातावरण कायम हो, इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। और
विपक्ष या तमाम लोगों को एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जिसको सबको साथ में लेकर के सरकार कोई नीति बनाए, उस पर सारे लोग हम लोग मिल करके चले, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये राज्य हमारा है और हमको इसको मिल करके चलाना है। जी मनोज जी, ये मामला हिंसक भीड़ से जुड़ा था और भीड़ किसी को पहचानती नहीं है, जो सामने आ जाता है उसे रौंद डाला जाता है, फिर ये मामला सांप्रदायिक रुख कैसे ले लेता है? वही देखिए, जांच का विषय तो वही है कि जो भीड़ जो उद्वेलित हुई उसके पीछे कौन से कारक थे, कौन व्यक्ति था, किसने अफवाहें फैलाई। सिर्फ अफवाहों के बल पर एक समुदाय विशेष को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बाद में पता चलता है वो निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वैसी कोई वारदात नहीं हुई उस क्षेत्र में, तो फिर क्यों टारगेट किया गया उन लोगों को और कैसे वो हालात बने, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सब बातों को तो उजागर करना होगा सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि निर्दोषों की हत्या हुई, उस हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाए। और आप बड़ी बड़ी बातें करती है ये सरकार, महिमा मंडन करती है उग्रवादियों का, लेकिन यहाँ पर जो बेगुनाह मारा जा रहा है उसके परिजनों को क्या मुआवजा आपने दिया, उसके परिवार के लोगों को क्या सहायता राशि आपने दी? तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस सरकार का एक एजेंडा है, एक हिडन एजेंडा है, जिसको खुलकर ये लोग उसको उस एजेंडे को लागू करवाने के पक्ष में। जी लाला जबी से एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लाला जबी, जिस तरह से अब सरकार की ओर से पहल हो रही है राहत पहुंचाने की, क्या पीड़ित परिवार इस पहल से संतुष्ट हैं? दीपक, जिस तरह से पीड़ित परिवार को सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुआवजे की बातें कर रहे हैं, नौकरी की बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो इस मामले, ये जितनी भी राय आ रही है उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो अपराधी है उसे पुलिस गिरफ्तार करे, तभी जाकर ये मामला यानी शांत होगा, तभी हमें हक मिल पाएगा। तो इस तरह से है कि इन लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि जो अपराधी है उसे पुलिस गिरफ्तार करे और उसे सजा दे, ताकि इस तरह के और भी लोग इस इस तरह की घटना नहीं घट सके और लोग इसमें शामिल ना हो सके। इस तरह की बातें कर रहे हैं पीड़ित परिवार, लेकिन पीड़ित परिवार किसी मुआवजे की बात अभी तक नहीं किए हैं। दीपक जी धन्यवाद लाला जबी। मनोज पांडे जी और राजीव रंजन प्रसाद जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ नामजद अभियुक्तों में से कुछ को पकड़ा गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो दूसरी ओर सरकारी स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने भी पीड़ित पक्षों से पूरा वाकया जानने की कोशिश की है और अब सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। लेकिन जो भी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई वारदात न हो जिससे झारखंड की छवि कलंकित हो और वहां के सांप्रदायिक वातावरण में तनाव फैले। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।